नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जिसमें हमारा आज प्रारंभ हो रहा है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के बारे में जान लेते हैं। विसर्ग संधि क्या होती है? जब पूर्व में दो वर्ड होते हैं, पूर्व और पर। जब पूर्व में कोई स्वर व व्यंजन आए, क्या आए? स्वर व व्यंजन आए। क्या आए? यहाँ पर स्वर हो, स्वर यानी कि अक्षर, व व्यंजन हो, व्यंजन यानी कि हल हो। इसके बाद विसर्ग आएगा। इसके बाद यदि विसर्ग आएगा तो वहां पर होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कहाँ होती है? विसर्ग से पहले क्या आएगा? आपका स्वर व व्यंजन दोनों में से कोई देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा इस तरीके की स्थिति? पहले तो स्वर और स्वर मिलकर स्वर हो रहा था, तो क्या हो रहा था? स्वर संधि। और व्यंजन संधि में व्यंजन व्यंजनों का मेल हो रहा था। यहाँ पर विसर्ग विसर्ग का मेल क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कभी भी पूर्व में आपका विसर्ग नहीं होता। इस तरीके का शब्द नहीं होता। शब्द होता है इस तरीके का। तो आपके विसर्ग वैसे भी स्वर या व्यंजन के बाद में ही देखने को मिलता है। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। इसमें हमने कुछ सूत्र लिखे हैं, जिसका पहला सूत्र है हमारा विसर्ग संधि का, सा सा जुसोरु। सा सा जुसोरु ये क्या कहता है? यदि पदांत में कोई सा आए, कोई ऐसा शब्द हो जिसके अंत में क्या हो? शा हो, तो सा का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। जैसे रामस, रामस, श्यामस, गोपालस। कोई भी शब्द हमारा हो सकता है जिसके अंत में शा हो, तो उस सा का क्या हो जाता है? रा हो जाता है, यानी कि रक्त हो जाता है। और एक और शब्द है सजुस। क्या है? सजुस। सजुस, इस शब्द में जो सा है, इस सा का भी रा हो जाता है। इस सा का भी क्या हो जाता है? रा हो जाता है। सजुस का भी क्या हो जाता है? सजुर हो जाता है। क्या हो जाता है? सजुर हो जाता है। सा सा जो रू क्या कहता है? सा सा जो सो रू क्या कहता है? यदि पदांत में सा आए तो शा का रा हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये। और यदि सजुस का सा होगा तब भी उस सा का भी क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो यहाँ तक बस इतनी सी बात हमने जानी कि अंतिम वाले सा का क्या कर देते हैं? रा कर देते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सूत्र है खर अवसानयो विसर्जनीय। खर अवसानयो विसर्जनीय आपका क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद, यदि पदांत रा के बाद, यहाँ पर हम रा ले आए, यहाँ से हम रा ले आए, रा। इस पदांत वाले जो रा है, यही वाला जो रा है, इसी रा का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। कब होता है? यदि इस रा के बाद खर हो। खर किसे कहते हैं? वर्ग के पहले, दूसरे और तीनों शा। क्या हो? हमारा पदांत का रा हो, यानी कि जो हमें यहाँ से रा प्राप्त हुआ है वही वाला रा हो। तो उसके बाद रा के बाद क्या हो? या तो खर हो, यानी वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर हो, या सा हो, या फिर अवसान हो। अवसान यानी कि कुछ भी ना हो, खाली हो, उसके बाद में खाली स्थान हो और कोई वर्ण नहीं आ रहा हो, तो क्या होगा? इसी रा का विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी रा का विसर्ग हो जाएगा। जैसे रामरह, रामरह पठति, तो इस रा का क्या कर दिया? यहाँ पर विसर्ग कर दिया। बाद में हमारा पठ शब्द है। यदि ना होता ये तब भी हो जाता, क्योंकि ये कह रहा है ये अवसान होगा, खर हो तब भी हो जाएगा, खर हो तब भी हो जाएगा, अवसान हो तब भी हो जाएगा। तो पा हमारा खर में आता है, वर्ग का पहला अक्षर है। पा फा हमारा किस में आता है? खर के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से ये वाला सजुस का जो ये रा है, इसका भी क्या होगा? हमारा रा का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा और शब्द बन जाएगा सजुस पठति। सजुस पठति। फलम खादति भी यहाँ पर हो सकता था, फलम खादति। फलम खादति, फलम खादति भी शब्द हमारा यहाँ पर हो सकता था। लेकिन
पा फा वाह होता तो नहीं होता, वाह होता तो नहीं होता। स्थिति हमारी क्या होनी चाहिए, या तो कुछ ना हो या वर्ग के पहले दूसरे और शासा हो। क्या कंडीशन है, यदि रा ऐसा कोई शब्द जिसके पद के अंत में रा है, उसके बाद कुछ भी नहीं है तो रा का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। या कुछ है तो क्या है, खर हो, यानी वर्ग के पहले दूसरे और शासा हो तो क्या हो जाएगा, रा का विसर्ग हो जाएगा। तो हमने दो सूत्र पढ़े, सासा जुसो रू। सासा जुसो रू क्या कह रहा है कि अंतिम वाला जो सा होगा उसका रा हो जाएगा, वहां पर कोई कंडीशन नहीं है, हर सा का रा होता है, रा का विसर्ग होता है। पर यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन है, खर हो या अवसान हो, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। और सजुस के सा का भी रा हो जाता है। बस इतनी सिंपल सी बात, बहुत 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 ज़्यादा सिंपल सी बात है। इसके बाद हम दूसरा सूत्र पढ़ते हैं, विसर्जनीय से शा। विसर्जनीय से शा ये क्या करता है, इसी वाली स्थिति को फिर से लेके आता है, विसर्ग का शा कर देता है, विसर्ग का शा कर देता है। कब करता है विसर्ग का सा, यदि विसर्ग के बाद खर हो, खर यानी पहला दूसरा सा सा सा, वर्ग का पहला दूसरा और शा शा सा ये हो, एक दो और शा व सा हो, तो क्या होगा, विसर्ग का क्या कर देगा, ये सा कर देगा। किस सूत्र से, विसर्जनीय से शा। विसर्जनीय से शा क्या करता है, विसर्ग का शा करता है। स्थिति क्या होनी चाहिए, विसर्ग के बाद खर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद खर होना चाहिए। तो फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर शा हमको मिल जाएगा। जैसे हरेह चरती, हरेह चरती, च हमारा पहला ही है, विसर्ग के बाद मिल रहा है च, तो हम विसर्ग का क्या कर देंगे, सा बना देंगे, बन गया सा। अब हमारे पास आया हरीश चरती, हरीश चरती। यहाँ पर हम पहले एक सूत्र पढ़ चुके हैं, इस्तो सचुना सचु, इस्तो सचुना सचु। वो क्या कहता था, यदि ता वर्ग शा व ता वर्ग के बाद क्या मिल जाए हमको, शा व च वर्ग मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, ये दंतीय सा का हमारा क्या हो जाएगा, तालव्य शा हो जाएगा, और ता वर्ग हमारा चा में बदल जाएगा, इस्तो सचुना सचु। तो यहाँ पर ये कंडीशन लागू हो रही है, तो हम इसे लागू कर देंगे। इस दंतीय शा को हम क्या कर देंगे, तालव्य शा में परिवर्तित कर देंगे, और शब्द बन जाएगा हमारा हरिश्चरती, हरिश्चरती। इसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है विष्णु त्रातः, विष्णु त्रातः। क्या कंडीशन थी, विसर्ग के बाद खर हो, तो खर यहाँ पर ता है, त्राता में क्या आता है, ता और रा, तो ये हमारा यहाँ पर ता है, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ विसर्ग का हमारा सा हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा हमारा विष्णुस्त्रातः, विष्णुस्त्रातः। ये शब्द हमारा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे है हमारा एक और एग्जाम्पल, रामः टंकारयति, रामः टंकारयति। अब ये हमारा विसर्ग है, विसर्ग के बाद टा है, जो क्या है, खर में आता है, टा और ठा खर में आता है, तो हम यहाँ पर इस खर के कारण विसर्ग का शा कर देंगे, और हमारे पास शब्द बन जाएगा रामस टंकारयति, रामस टंकारयति। अब हमारा यहाँ पर एक स्थिति बन रही है कि एक सूत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में एक सूत्र था इष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु हम पढ़ चुके हैं। ये क्या कहता था, यदि ता वर्ग व शा के बाद क्या आ जाए, मूर्धन्य शा व टा वर्ग आ जाए, तो हमारा वो परिवर्तन हो जाएगा, मूर्धन्य शा और टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दंतीय शा है, दंतीय शा के बाद टा वर्ग का अक्षर आया है, टा वर्ग का अक्षर आया है, तो ये हमारा क्या करेगा, टा के कारण इसे भी मूर्धन्य कर देगा। हम इतना से याद रख सकते हैं कि जब भी हमारा तालव्य वाला हमारा दंतीय सा आए, जब भी हमारा टा वर्ग के साथ दंतीय सा आएगा, तो दंतीय सा हमारा टा वर्ग में बदल जाएगा। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि इधर हमारा टा वर्ग व
हमारा टा वर्ग व हमारा मूर्धन्य श दोनों ही किसके हैं, दोनों ही किसके हैं, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। टा वर्ग भी हमारा मूर्धा से उच्चारित होता है और ये शा भी हमारा मूर्धा से उच्चारित होता है। इस कारण भी हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये अपने वाले जैसा कर लेता है। दंतीय वाले शा को ये अपने वाले मूर्धन्य में परिवर्तित कर लेता है। इसे हम ऐसे याद रख लेंगे, जब भी यहाँ पर ये शा आए, ये सा आए तो हमेशा ये अपना वाला सा कर लेगा। ये मान लीजिए चाहे ये आए पर ये क्या करेगा, अपना वाला जैसा सा कर लेगा, यानी कि मूर्धा वाला शा कर लेगा। बस इतना। इसके बाद यहाँ पर एक और लागू हो रहा है, हम इसे यदि विच्छेद कर दें, रामः टंकारयति, रामः टंकारयति। यहाँ पर एक सूत्र हमने पहले भी पढ़ा है व्यंजन संधि में, अनुस्वार से यही पर सर्वणे। ये क्या करता है, यदि मध्य में अनुस्वार आ जाए, यदि मध्य में अनुस्वार आ जाए तो वो अनुस्वार क्या होगा, पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो किसके, पर की तरह, पर के कारण, पर यानी कि पर का पंचम अक्षर क्या है, का खा गा घा गा। तो यहाँ पर अनुस्वार का क्या हो जाएगा, पंचम अक्षर ये का वाला हो जाएगा और ये भी हमारी यहाँ पर संधि बन जाती है। यहाँ पर अगर पूछा जाए तो यहाँ पर दो संधियां यहाँ पर हमारी यदि हो तो यहाँ पर हमारी कई संधियां हो जाती हैं। एक तो हमारा, अब यहाँ पर दो संधि हम बोल सकते हैं। एक तो हमारा लास्ट में हमने इसका क्या कर दिया, इष्टनाष्टु लगा दिया, और हमने एक और यहाँ पर क्या लगा रखा है, अनुस्वार से यही पर सर्वणे, ये भी हमने लगा रखा है। जैसे जैसे हम विसर्ग संधि को नियम में लेके आते हैं, उसके बाद यदि कोई भी नियम लागू हो रहा होगा, वो व्यंजन संधि का हो व हमारा स्वर संधि का, तो उस नियम को भी हम लागू वहां पर करते हैं। इसके बाद अगला एक और है वासरी। वासरी हमारा क्या करता है, वासरी हमारा क्या करता है, यदि विसर्ग के बाद श स श आए, यदि विसर्ग के बाद श स स आए तो क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग का सा हो जाएगा। किंतु वाह यानी कि विकल्प से, वाह यानी कि विकल्प से, वासरी, तो विकल्प से क्या हो जाएगा, हमारा शा भी हो जाएगा। यथा हरिशेते, हरिशेते, एक शब्द हमारा हरिशेते ही बनेगा और एक में विकल्प से हमारा क्या हो जाएगा, श भी हो जाएगा और शब्द बनेगा हरिशेते। हरिशेते शब्द बनने के कारण यहाँ पर एक नियम और लागू हो रहा है। क्या नियम लागू हो रहा है, ये हमारा एक सूत्र जो हम अभी यहाँ पर कर चुके हैं, इस्तो सचुना सचु, इस्तो सचुना सचु। हम ये देख लें, यदि ये वाला सा इस वाले शा के साथ में आ जाए, ये हम देख लें कि ये शा इसके बाद हमारा ये शा आ जाए, ये शा और इसके बाद हमारा ये सा आ जाए। यदि ये दो स्थिति बने, या तो ये पूर्व में हो व पर में हो, ये भी हो सकता है। इस तरीके से ये स्थिति कम देखने को मिलती है। ये जब भी ये स्थिति आपको कहीं भी देखने को मिल जाए तो ये वाले के साथ में यदि दंतीय सा आएगा, दंतीय शा यदि मूर्धन्य शा के साथ आएगा तो मूर्धन्य जैसा हो जाएगा। दंतीय शा यदि तालव्य शा के साथ आएगा तो तालव्य शा जैसा हो जाएगा। दो सूत्र इसके हैं, इसका है इस्तो सचुना सचु, ये है इष्टनाष्टु। ये सूत्र हमारे लागू हो जाते हैं और ये हमारा रूप बन जाता है हरिशेते, हरिशेते, क्योंकि ये वाला शा आया है दंतीय शा। ये क्या कहता है, यदि दंतीय शा व ता वर्ग के बाद तालव्य शा और हमारा चा वर्ग आए तो वो वहां पर दंतीय शा और ता वर्ग चा वर्ग और किसमें, आपके तालव्य शा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हमारा रामः षष्ठः, रामः षष्ठः। तो एक रूप हमारा रामः षष्ठः ही बनेगा क्योंकि बांसुरी क्या करता है, विकल्प से काम करता है। दूसरा रूप हमारा बनेगा रामः षष्ठः, रामः षष्ठः। तो ये यहाँ पर भी वही नियम लागू हो गया, इष्टुनाष्टु। क्या हो गया, यहाँ पर हमारा मूर्धन्य शा है तालव्य के साथ, तो मूर्धन्य शा अपना जैसा कर लेगा, उसे भी
क्या कर लेगा, तालव्य वाले श को भी मूर्धन्य श बना लेगा। तो आज हमने 4 सूत्र पढ़े, स स ज श रु, स स ज श रु, स स ज श रु। इसने क्या किया, अंतिम वाला जो सा है, किसी पद के अंत में जब शा है तो वो शा रा बन जाता है। यह एक सजुस शब्द था, सजुस वाले सा का भी क्या बन जाता है, रा बन जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा खरवशानु, खरवशानु विसर्जनीय। हाँ, खरवशानु विसर्जनीय, ये क्या करता है, पदांत रा के बाद, पदांत रा के बाद यदि खर या अवसान आ जाए तो रा का क्या कर देगा, विसर्ग कर देगा। वहीं पर हमने तुरंत पढ़ा विसर्जनीय से शा, विसर्जनीय से शा, ये क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद खर आ जाए तो विसर्ग का शा कर देगा। उसके बाद हमने वासरी पढ़ा जो ये काम कर रहा था विकल्प से। इसने कहा कि यदि विसर्ग के बाद श स सा आ जाए तो मैं क्या करूँगा, विकल्प से करूँगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो ऐसे ही हो रहा था, यदि यहाँ तो खर ऐसे ही हो रहा था। ये कह रहा है कि वासरी यदि शाशा ही आए, यदि शाशा आएगा तो मैं विकल्प से करूँगा, मैं क्या करूँगा, विकल्प से करूँगा। तो बस हमने इतना ही पढ़ा आज के लिए, बस इतना ही। नमस्कार।